बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी कि जनरल इलेक्शन 2024 और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी। तो मैं वो बातें दोबारा आपसे करना चाह रहा हूँ, जो अधूरी बातें रह गई थी आपके साथ करने को। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अवाम ने तो कास्ट कर दिए और पीटीआई को जितवा दिया, और पीटीआई के जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अभी रिसेंटली जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि जहांगीर तरीन भी पार्टी छोड़ चुके हैं और सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इसी तरह सिराजुल हक ने भी जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसी तरह केपीके से परवेज़ खटक ने भी और उनके बेटों ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और इसके साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ साथ दीगर जो जमातें हैं उनके अभी सीट्स के क्या पॉइंट्स हैं और कितनी सीट्स उनके पास हैं, कितने नंबर्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना है। और जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं या आरओज़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होने जा रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो नंबर्स अभी मौजूद हैं, जो टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के पेज पे चीज़ें आ रही हैं, उसके मुताबिक जो नंबर हैं वो पीटीआई के 93 हैं, पीएमएलएन के 75 आ रहे हैं, एमकेएम के 17 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 हैं, 54। और जो पीटीआई से अलहदा जो लोग आज़ाद जीते थे वो 8 हैं, और जेयूआईएफ के 4, और इसी तरह काफली के 2 से 3, और मुख्तलिफ जो जमातें हैं छोटी छोटी, उनमें एक एक वोट उनका जो सीट है वो उन्होंने हासिल की है। अब ये सारे नंबर हम ऐड करते हैं तो ये तकरीबन 264-65 बनते हैं, जबकि 266 टोटल नशिस्तें हैं जिस पर बराह रास्त इलेक्शन होना था। पहले 272 पर होते थे इलेक्शन, लेकिन फिर 6 सीटें जो हैं वो फाटा वगैरह की इर्द गिर्द की किसी इलाके की वो कम करके तो ये 266 का नंबर बनाया है। और ये जो सारे नंबर ऐड करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट के लिए मेजोरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मेजोरिटी वाली पार्टी जो थी, सिंगल लार्जर पार्टी, वो पीटीआई ही थी और है अभी तक भी, अगर आज़ाद नंबर्स देखें फिर भी, और अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो तब भी। पीटीआई के साथ जुल्म ये किया गया है कि उसमें मैं बात तो दूसरी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस तरफ मैं ना ही जाऊँ। जुल्म ये किया गया है कि पीटीआई जब इतने पीक लेवल पे नहीं थी, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब पीटीआई की नशिस्तें जो थी वो 124 और 125 थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि जब पीक लेवल था और अवाम में 90% से अबव जो परसेंटेज थी वो पीटीआई के वोटर्स वोटर्स की थी। लेकिन हुआ ये कि इस दफ़ा जब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, हर तरफ पीटीआई थी, तो अब सीटें जो है वो 93 94 दी गई हैं। जबकि पीटीआई के बकौल उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उसके अगेंस्ट पीटीआई की जो सीटें हैं वो तकरीबन 170 से 175 हैं कौमी असम्बली में, या उससे भी ज़्यादा का नंबर है। लेकिन अगर हम कम से कम भी बात कर लें तो ये 160 से 170 के दरमियान सीट्स हैं। लेकिन चूँकि होना तो वही है जो मंजूर निज़ामुद्दीन होना है, तो अभी देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और इसी तरह केपीके में पीटीआई जो है वो मेजोरिटी वाली जमात है, उसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं। उसकी वजह ये है कि पीटीआई पहले भी 2 टर्म्स में जीत चुकी है। पहले उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें जमात इस्लामी और 1-2 पार्टीज़ और थीं उनके इत्तेहाद के साथ। और जब 2018 वाला इलेक्शन आया तो उसमें उन्होंने पीटीआई ने खुद से जो है वो सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ली थी। पहले परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे हैं और 2018 में महमूद खान जो हैं वो वज़ीर आला रहे हैं। तो इस तरह अब ये तसलसल है और हैट्रिक की है कि थर्ड टाइम पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और इस दफ़ा तो उनका मुकाबला ही नहीं है। कोई भी पार्टी डबल नंबर में उनके खिलाफ दाखिल नहीं हुई। किसी के पास 8 वोट हैं, किसी के पास 5 वोट हैं, सॉरी सीट्स हैं, और किसी के पास 1 से 2 हैं।
तो ये उधर की सूरत हाल है। और कौमी असम्बली के 45 जो हैं वो हल्के हैं KPK के। तो उधर तकरीबन 40 से 42 नंबर जो हैं वो MNAs के PTI के पास हैं। PTI ने वो सीटें हासिल की हैं। ANP का मुकम्मल सफाया किया गया है KPK से। नून लीग का तकरीबन सफाया किया है। और इसी तरह जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, जो मौलाना फजल रहमान का ग्रुप है, उनको उधर से जो है वो छुट्टी करवाई गई है। और ये सियासी वोटों के साथ हुआ है। फिर जितनी लीड है वो मीडिया चैनल जो दिखा रहे हैं वो हारने वालों से बहुत ज़्यादा है। जो भी उनके मुकाबले में हारे हैं PTI के मुकाबले में, चाहे वो MPs हैं, चाहे वो MNAs के सीट्स हैं, वो बड़ा डिफरेंस है। अगर हम मानसरा की ही बात करें, NA 15 की, 15 की, तो उधर शहजादा जो गुस्तासब है, उसने नवाज शरीफ साहब को हराया 25,000 की लीड के साथ। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बाकी लीड्स क्या होंगी। और रिज़ल्ट जो हैं वो सारे आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ एक तो ये नंबर पॉइंट हो गया कि निज़ामुद्दीन ने या ROs ने या अदलिया ने मेजोरिटी किसी के पास जाने ही नहीं दी, सबको थोड़े थोड़े नंबर दे दिए। अब पहला जो हक है गवर्नमेंट बनाने का वो PTI के पास है कि उसके नंबर ज़्यादा हैं, चाहे उन्हें टेक्निकली या मॉरली या जिस तरह भी उन्होंने नंबर कम किए हैं, उसके बावजूद फिर भी PTI के पास जो है वो हक है कि वो हुकूमत बनाए। और अगर वो हुकूमत बनाना नहीं चाहती या किसी के साथ चलना नहीं चाहती, वो अलग बात है। उसके बाद फिर सेकंड जो नंबर होगा या ऑप्शन होगा वो मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा कि आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं कौमी असम्बली में, आप हुकूमत बनाएं। तो ये तो कल रात भी ऐसे हुआ है कि सारी जो PDM की जमातें हैं, जो पहले भी PDM की हुकूमत में रह चुकी हैं, वो इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई हैं, और इफ्जाज समेत और जितनी भी दीगर पार्टीज़ हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, उनको वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट कास्ट करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। और अपोजिशन में भी हम अपोजिशन लीडर नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर वो इसलिए नहीं हो सकते कि अगर PTI हुकूमत नहीं बनाती और अपोजिशन में जाती है तो PTI के नंबर ज़्यादा हैं, और डेफिनेटली PTI का अपोजिशन लीडर होएगा। और इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि हमें आप इंतज़ामी ओहदे दे दें, जिसमें सदर हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर बनेंगे। और इसी तरह कौमी असम्बली की जो स्पीकरशिप है वो उनको दे दी जाएगी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार हैं, जो कि सिर्फ 150 वोटों की लीड से जीते हैं। और वो 150 वोट भी दो दो से तीन दफ़ा जब रिकाउंटिंग हुई है, तो वो 500-700 से कम होते होते 150 वोटों पर आ गए हैं। और अगर शफाफ तरीके से उसकी तहकीकात हों, फॉर्म 45 के मुताबिक सारा कुछ हो, तो यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपनी सीट हकीकत में खो चुके हुए हैं, और वो बड़ी लीड से हारे हुए हैं। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो किस्मत का सितारा है वो बड़े अरूज पे है। और इनको यकीनी शिकस्त होनी थी सेनेट इलेक्शन में, जब कौमी असम्बली में वोट कास्ट हो रहे थे PTI के दौर में, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला था शेख हफीज़ के साथ। और शेख हफीज़ ने जीतना था, क्योंकि PTI के और दूसरे जो दीगर इत्तेहादी वोट थे वो शेख हफीज़ के हक़ में थे, और वो मेजोरिटी में थे। और अक़लियती वोट जो थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में थे, लेकिन वो सारा पांसा पलटा और यूसुफ रज़ा गिलानी गैर यकीनी तौर पर सेनेटर मुंतखब हो गए थे। तो ये पाकिस्तान में अमूमन चीज़ें चलती हैं, हम सबके सामने है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ना ये अब कोई हैरत अंगेज़ बात है। अब जो कार्रवाई डाली गई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी पहले तो चाह रही थी कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ लेंगे और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हम हुकूमत में चले जाएंगे। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने उनको हाथ खड़े किए हैं कि हम आपके साथ नहीं जा रहे, हमें 25 से 30 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, और अगर हम जाते हैं तो हमारी जो सियासत और हमारी जो नस्ल है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी बंदा खड़ा हुआ है सियासी तौर पे, वो निस्तो नाबूद ही हुआ है। वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या चाहे वो PTI के छोड़े हुए लोग और लीडरान हों, जिनमें जहांगीर तरीन है और इसी तरह परवेज़ खटक। तो ये दोनों पार्टियों के अपने सरबराहान भी थे,
ये सियासत से भी जाते रहे, अपनी सीटें भी गंवा ली, इज़्ज़त भी गंवा ली, और इन पर तो अभी क्या बात करनी। लेकिन ये मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि पीटीआई के लोगों से 9 मई के तहत जो प्लांटेड सारा वाक़या था, उनको सीटें उनकी छुड़वाई गईं और इसी तरह उनसे रिज़ाइन दिलवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। लेकिन क्या ही शान है इमरान खान की, क्या ही करामात हैं, करिश्माती बंदा है ये, कि इन्होंने बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बगैर किसी धांधली के अपने जो मुखालफ लीडरान थे उनको सियासत से ही छुट्टी करवा दी। और नवाज शरीफ की भी सियासत से छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला नामज़द कर दिया है पंजाब के लिए, और वज़ीर आज़म के लिए अपने भाई को फिर नामज़द कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब को। तो वो खुद अब या तो सदर बनेंगे या बिल्कुल ही वो साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि वो ना तो वज़ीर के तौर पे काम कर सकेंगे और ना ही उन्होंने वज़ीर आला बनना है। तो उनकी भी जो है वो सियासत से तकरीबन छुट्टी हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये हुकूमत अगर बनती है पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की और दीगर जमातों की, तो ये कितनी देर चलेगी। तो मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ज़ाती तज्ज़िया और तजुर्बा है कि ये गवर्नमेंट 6 महीने से साल चलेगी और उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर अब भी पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पीएमएलएन का साथ नहीं देती, तो यकीनन नए इलेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन ये इलेक्शन होने नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि 6 माह से 1 साल के दौरान ये चलनी है। और ये मेरी बात आप लिख लें कि 2025 इलेक्शन का साल है और उसमें साफ शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अभी जिस जमात के साथ धोस धांधली हुई है, हराया गया है, लोगों के वोटों में रद्दोबदल किया गया है, वो जो रद्दोबदल किया है वो एक्चुअल में जब 2025 का इलेक्शन आएगा उसमें सारी चीज़ें उस पार्टी को वापस मिलेंगी। उसकी सीट्स भी, उसके जो मेजॉरिटी वोट्स हैं वो भी काउंट होंगे और सारा कुछ जो है वो उसके हक में जाएगा। और अभी वो अपोजिशन में बैठेंगे, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत तगड़ी अपोजिशन होगी। केपीके में हुकूमत भी होगी, वफाक में अपोजिशन होगी, स्ट्रॉन्ग हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पीटीआई करेगी। और इसी तरह पंजाब जो है वो दे दिया गया है मरीम नवाज साहिबा के हाथ में। तो अब अल्लाह ही खैर करे पंजाब की, यही कहना चाहिए। इसी तरह जब इन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया था, तो जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में कि ये आपने क्या किया कि आपने अपने बेटे को ही वज़ारत आला दे दी, आपको पूरी पार्टी में से 150-200 बंदे में से कोई और बंदा नहीं मिला वज़ारत आला के लिए, तो आपके बाई इलेक्शन हारने की भी यही वजह है। और आपकी ये जो मरूसी सियासत है वही आपका बेड़ा गर्क कर गई है। और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो इक़्तिदार से बहुत दूर रही है 2-3 सेशंस में, टेन्योर्स में। तो अब नून लीग का भी ये आखिरी ही इक़्तिदार साबित होगा। और मेरा ज़ाती ख़्याल, मेरी ज़ाती ख्वाहिश और तजर्बा यही है कि 2025 का इलेक्शन या 2025 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है, और सदारती निज़ाम ही इस मुल्क का बका का वाहद हल है। और आइन में इतनी तरामीम हो चुकी हैं, 24-25 तरामीम हो गई हैं कि आइन अपनी असल शक्ल और रूह से ही जो है वो साइट पर है। असल रूह आइन की जो है वो मानद पड़ी हुई है, अपनी शक्ल में बहाल नहीं है आइन। और इसी तरह जुडिशरी जो है वो सियासत में रोल प्ले करेगी, निज़ाम-दीन सियासत में रोल प्ले करेगा, तो सियासत का और मुल्क का यही हाल होगा। पाकिस्तान की सियासत के साथ ही पाकिस्तान के समाजी मसाइल जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के दिफाई मसाइल जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की बका, ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं, चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया गया है इन इलेक्शन में वो ये है कि मनपसंद सीटें दी गई हैं। और
PMLN से मेरे ख्याल में ये पूछा गया कि आप तो हर तो इतनी सीटों से रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके इतने उम्मीदवार हमने जितवाने हैं, तो किन को जितवाया जाए। तो उन्होंने कह दिया कि आप ख्वाजा आसफ को लाजमी जितवा दें, आप एहसन चौधरी को एहसन इकबाल चौधरी को लाजमी जितवा दें, आप नवाज शरीफ को लाजमी जितवा दें, मरीम नवाज को लाजमी जितवा दें, और इसी तरह आप ख्वाजा साद रफ़ीक को हारता है हारने दें, रोहेल असगर हारता है हारने दें। इसी तरह एक दो और जो उनके MNAs थे पहले, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो बड़ी तगदो करते थे, बड़े बयानात देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन्होंने कहा उनको हारने दें आप, जिसमें जावेद लतीफ़ जो है वो बड़ा नुमाया बंदा था। तो ये सारा कुछ हुआ है कि इनकी मर्ज़ी से ही बंदे जो हैं इनके जितवाए गए हैं, और जो इनको नहीं भी चाहिए थे इन्होंने कहा नहीं, इनको बाहर नहीं दें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और मैं आखिरी में ये बात करना चाहूँगा, आखिरी बात जो है मेरी, कि एक तो ये हुकूमत 6 महीने से 1 साल के दरमियान चलेगी, और दूसरी बात ये है कि जिस तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, और हर लम्हे हर वक्त में ब्लैकमेल होगी। ना तो ये आइनी तरमीम कर सकेंगे, ना कानून साजी कर सकेंगे, और ना ही ये अपने मंशूर पर अमल दरामद कर सकेंगे। अगर इस पूरी गेम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन इलेक्शंस में या इन सब चीज़ों में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है कि उसे सिंध भी दोबारा वापस दे दिया गया है, और उस बिना पर वो सेनेट में भी सीटें निकाल लेंगे। फिर वफाक में उन्होंने ओहदे ले लिए हैं, वजारतें नहीं लीं, हुकूमत में वोट दिया है लेकिन हुकूमत में नहीं होंगे, तो वो इस लिहाज से भी नून लीग का बेड़ा गर्क करेंगे, और जो पीपल्स पार्टी है वो अपने इंतज़ामी ओहदे जो है वो कैश करेगी, इंजॉय करेगी। और PTI का सियासी फ़ायदा होगा कि वो और ज़्यादा सिम्पति के साथ और नए जुनून और वलवले के साथ नए इलेक्शन में उतरेगी, और अपनी गलतियों से सीखेगी। और KPK में चूँकि अवाम ने वैसे ही आंखें बंद करके उनको वोट दिया है, तो वो उधर से कामयाब होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का, और नून लीग से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की अवाम का होगा। क्यों? क्योंकि जो बंदी, जो लीडर अपने चचा को इक़्तिदार के दौरान ये कह रही थी 16 महीने के दौरान कि अंकल ये जो सेहत कार्ड है ये आप बंद करवा दें, इमरान खान के पास एक सेहत कार्ड ही तो है जिसकी वजह से उसे वोट पड़ने हैं, तो ये आप वैसे ही बंद करवा दें, ये सहूलत ही ना लोगों को मिले। तो ये एक ऑडियो लीक हुई थी। तो जब वो बंदी आ जाएगी तो इमरान खान के तो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो फ्लॉप कर देगी, ख़त्म कर देगी, और अपने ताईं एक इंतकाम की नई सियासत को जन्म देगी। और मुस्लिम लीग नून वैसे भी इंतकामी जमात है, ये इंतकाम लेने पर ज़िद होती है और इंतकाम लेती है, मुखालफिन को जेलों में डालती है, और जाली और झूठे केसेस बनाती है, पुलिस को इस्तेमाल करती है, और दीगर जो अदारे हैं उनको इस्तेमाल करती है, क्योंकि मोहतरमा के पास वीडियोज़ का एक बहुत बड़ा स्टॉक है। अब मुझे नहीं पता कि वो स्टॉक अभी मौजूद है या नहीं, और अगर वो मौजूद है तो इसी वजह से वो MPA भी बनी, MNA भी बनी, और अभी वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही खैर करे, 60% पर वो हुकूमत करेंगी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पर। तो मैं तो डर रहा हूँ इस वक्त से कि जब वो हलफ उठाएंगी। तो ये जी सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा और फ्रॉड किया गया है, और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को दबाया गया है, उनकी आवाज़ को पजीराई नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ गया है, और पाकिस्तान की आवाम को पता है कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी सीटें हैं, और किसका क्या मंशूर है। और अगर वो आता तो वो क्या करता, और अगर ये आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।